सो हेलो देयर पीपल, आज हम लोग रिव्यू करेंगे ये है टाटा का टियागो XZA+। ए बोले तो ऑटोमेटिक एंड XZA+ इज़ द टॉप मॉडल। अब इसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि ये इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट है और इसमें हम लोगों ने CNG इंस्टॉल किया है। सो इस वीडियो को हम लोग एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रखेंगे। सो पहले तो मैं आपको CNG दिखा देता हूँ कौन सा है। तो इसमें CNG लगा है मेरे सेम जो i20 में लगा हुआ था, टोमास्टो का। यहाँ पे ऑल दो लोवेटो लिखा हुआ है, बट दिस इज टोमास्टो OBD2 सेंसर वाला। एंड क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बात करते हैं तो ये रहे इसके ओनर मिस्टर अधिराज नेने। तो ये पहला क्वेश्चन ये कि ये कितना कॉस्ट किया ये CNG? सो इट कॉस्टेड मी 51,000 विदाउट द RTO वाला पूरा जो प्रोसेस का होता है। पासिंग इंक्लूडेड नहीं था उसमें? तो पासिंग का उन लोगों ने कितना लिया? पासिंग का 2000 एक्स्ट्रा, बट Okay. सीन ऐसे कि माइन इज MH06 पासिंग, ओके सो दे विल बी हैंडिंग ओवर द पेपर्स हाँ और मैं जाके सबमिट करूंगा। ओके इन योर होम टाउन। एंड इसका जो सस्पेंशन एक्सटेंडर रहता है, CNG जब लगाते हैं तो सस्पेंशन बैठ जाता है, तो उसके लिए सस्पेंशन एक्सटेंडर्स लगते हैं। उसका कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्होंने लिया था, एक्स्ट्रा चार्ज किया? रुपीज पर 51,000 में पूरा पैकेज ऑल इंक्लूडेड था। ओके, सो अभी आपका क्वेश्चन रहेगा कि इसका वारंटी वॉइड हुआ है क्या? तो यस, ये ब्रांड न्यू कार है। 6 मंथ्स ओल्ड और 1 ईयर ओल्ड? 6 मंथ ओल्ड, और इसका वारंटी अभी वॉइड हो चुका है क्योंकि हम लोगों ने बाहर से CNG इंस्टॉल किया है। सो अभी इसके अंदर बैठते हैं। और अच्छा, और एक चीज़ आपका क्वेश्चन रहेगा कि इसका CNG का फिलिंग कहाँ से होता है? तो इसका CNG का फिलिंग बैक से होता है। एक बार खोल के दिखाते हैं। अब आई डोंट नो कि मारुति में तो यहाँ पे स्टॉक CNG का फिलिंग इंस्टॉल्ड रहता है, यहाँ पे ये पोर्ट कैसे है? और अगर ये अवेलेबल मतलब है तो टाटा क्यों टियागो में CNG नहीं दे रही है? आई डोंट नो, बट यहाँ पे इसका जो पोर्ट है वो पीछे है और पीछे से CNG इंस्टॉल होता है। तो अभी कार का टेस्ट ड्राइव लेते हैं और बाकी क्वेश्चन आंसर सेशन कार के अंदर बैठ के करते हैं। लेट्स गो। Look how my mind plays. Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change. Watch the craze, keep it sane, don't fade away. Look how my mind plays. ऑल राइट, सो हम आ गए कार के अंदर। तो इसमें ये आपको अगर दिख रहा होगा तो ये है CNG टू पेट्रोल का स्विच करने का बटन, जो कि टोमास्टो में स्टॉक रहता है। तो ये अभी CNG पे है, तो हम इसको चला के देखेंगे इसका पिकअप कैसा है। एंड ये रहा इसका AMT गियर बॉक्स। पहले हम इसका AMT ऑटोमेटिक में, फुल ऑटोमेटिक में इसका क्या बोलते हैं, पिकअप चेक करेंगे। देन विल स्विच इट टू मैनुअल एंड उसमें देखेंगे क्या पिकअप है या क्या हिकअप्स है रादर CNG इंस्टॉल करने के बाद। सो यप, हैंड ब्रेक डाउन, वी आर पुटिंग इट इन A। एंड उसके बाद अपना क्या बोलते हैं, ब्रेक से मैं पैर हटाऊंगा और उसके बाद चलने दूंगा। पिक्स अप ओके, हल्का सा वाइब्रेट कर रहा है बट इट्स पिकिंग अप फाइन। मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, बहुत ही स्मूथ चल रहा है, कोई हिकअप नहीं अभी तक। लेट्स टेक अ लेफ्ट टर्न। व्यू काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक हो रहा है इससे, कैमरा से। विल टेक सम गेटिंग यूज्ड टू। सो इट इज़ प्रीटी स्मूथ। एंड अधिराज, इसका एवरेज अभी क्या मिल रहा है सिटी में? अभी सिटी में तो 18 किलोमीटर्स पर kg ऑन एन एवरेज विथ AC ऑल द टाइम? विद AC ऑल द टाइम। एंड हाईवेज का अंदाज़ा? हाईवेज इज 20 to 23। ओके, एंड बाय द वे इसका जो टंकी है वो 14 किलोस का है, जिसमें अगर फुल प्रेशर 240 से अगर आप भरोगे 200-240 से, तो अराउंड 10-10.5 kg के अराउंड जाता है इसके अंदर। तो अभी एक बार हल्का सा पुश करके देखते, 4th गियर में अभी 4th से उसने सीधा 2nd में शिफ्ट किया। अब AMT ऐसे ही शिफ्ट करता है भाई, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड एक चीज़ बता दूँ, गियर बॉक्स का फ्यूलिंग से कोई रिलेशन नहीं है। वेदर आप उसमें पेट्रोल फीड इन करें या CNG फीड इन करें, गियर बॉक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो येस, यू कैन इंस्टॉल CNG इन ऑटोमेटिक कार्स एज वेल। मैंने पहले भी क्या बोलते ऑटोमेटिक सैंट्रो चलाया है, इट वॉज प्रीटी स्मूथ। सो अभी यहाँ पे चला के देखते हैं ऑटोमेटिक में ही इसको। सो ये हमने कहाँ से इंस्टॉल कराया है वो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई ने हमें कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स दिए नहीं है, तो उनका स्पेशल मेंशन करके कोई फ़ायदा नहीं है। बट येस, मैंने जहाँ से i20 इंस्टॉल करा था, i20 में इंस्टॉल करा था CNG, वहाँ से आप लोग इंस्टॉल करा सकते हो। सो दैट इज़ कार गैस पॉइंट नियर नासिक फाटा भोसरी। दिस इज़ पिकिंग अप स्पीड क्वाइट गुड, अच्छा पिकअप है। मतलब पता नहीं चल रहा बिल्कुल भी कि ये CNG में चल रहा है। ऑल थैंक्स टू इट्स वेट, लाइट वेट और वॉट आई डोंट नो, बिकॉज i20 में काफ़ी ज़्यादा पिकअप में फ़र्क आता था, इसमें नहीं है। और कोई पॉइंटर्स अधिराज
थर्ड गियर में यू वर सेइंग कि थोड़ा सा हिकअप आता है। द आरपीएम इज वेरी लो, हाँ। ट्रैफिक में जा रहे हो आप, हाँ और अगर सेकंड से थर्ड शिफ्ट होता है अराउंड 30 के स्पीड में, ओके, तो तभी ना स्लाइड ऐसे झटके आते हैं। हल्का सा नॉक आता है। हाँ, ओके पर आफ्टर यू गेन द आरपीएम बियॉन्ड 2000 हाँ। दैट्स वेरी फाइन, ओके इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ओके। सो ऑटोमेटिक में तो कुछ भी नहीं पता चल रहा है सीएनजी में चल रहा है कि क्या चल रहा है। अब इसको मैनुअल में लेते हैं। मैनुअल में लेफ्ट ना, हाँ, मैनुअल में ले लिया है। सो अब ये फर्स्ट गियर में आ चुका है। अब मैनुअल में थोड़ा सा पुल करके हम लोग शिफ्ट करेंगे। गियर बॉक्स ऑल्सो वर्क्स फ्लॉलेसली, अच्छा ही है। हाँ अभी यहाँ पे सेकंड गियर में हल्का सा लैग पता चल रहा है क्योंकि आवाज़ आ रहा है, पिकअप उसके करस्पॉन्डिंग उतना क्विकली जा नहीं रहा है, बट इट्स गुड, ऑल थैंक्स टू मोदी जी। क्या करे अभी। अच्छा एक स्पेशल मेंशन, ये जो बंदा है भाई स्कॉडा लॉरा एंड वीआरएस के वालों के साथ घूमने वाला है, बट वो बोलते हैं ना कि लाइफ में ऐसे कुछ सिचुएशंस आते हैं। अब पहली बात तो ये पूछोगे कि अगर वीआरएस वालों के साथ घूमने वाला है तो उसने व्हाई डिड ही गेट द टियागो इन द फर्स्ट प्लेस। सो वही है कि ये लाइफ है, इसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं। सो व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन इट्स बेटर टू मेक अ लेमनेड रादर देन क्राइंग ओवर इट। सो ही गॉट दिस टियागो एंड उसके बाद तो पेट्रोल का प्राइस 100 के ऊपर चला गया, तो ही हैड टू गेट दिस सीएनजी इंस्टॉल्ड। अब उसको इंस्टॉल करते वक्त भी बहुत सारे डाउट्स थे कि कहीं ये आउट ऑफ वारंटी ऑब्वियसली जाएगा, तो कहीं इंजन सीज हो गया तो कौन पे अप करेगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। बट रिस्क लेने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। सो वी गॉट दिस इंस्टॉल्ड एंड इट हैज़ बिन वर्किंग फाइन। बट एक चीज़, वन थिंग टू नोटिस, इसको इंस्टॉल करने के विद इन एक दिन में ही इसका इंजन चेकलाइट आ गया था, जो कि O2 सेंसर का था, जो कि नॉर्मली होता है। अब कुछ इंस्टॉलर उसको ठीक करके देते हैं, कुछ नहीं करके देते स्टार्टिंग से ही। तो देन यू कॉन्टैक्टेड द इंस्टॉलर राइट, और वन ऑफ योर फ्रेंड, तो जिन्होंने वो क्या बोलते हैं तुम्हारा OBD क्या कनेक्ट करके करते हैं उसको, OBD पोर्ट में कनेक्ट करके ही रिमूव दैट O2 एरर। तो उसके बाद से ये इंजन स्विच चेकलाइट नहीं आ रहा है। नहीं, अभी तो it's working। सो फर्स्ट टाइम जब आया था ही वॉज गोइंग टू हिज ट्रैवलिंग टू हिज होम टाउन, तो वहाँ पे एक्चुअली थोड़ा एलिवेशन ज़्यादा रहता है हाईवे पे, तो वहाँ पे आया था। तो मुझे भी एक्चुअली डाउट होता क्योंकि मेरी गाड़ी में भी सेम इंजन चेकलाइट उसी लोकेशन में आया था, तो पता नहीं वो लोकेशन ही मनहूस था कि क्या, बट वो हट गया अभी। और एक चीज़ जो बताऊँ, इसमें पिकअप जो CNG में पिकअप रहता है दैट यू कैन कंट्रोल, तो वो एक्चुअली टाइमिंग एडवांसर से कंट्रोल किया जाता है। तो टाइमिंग एडवांसर्स में डिफरेंट एंगल्स होते हैं, क्रैंक क्या है गेस 12 डिग्री, 14 डिग्री, 9 डिग्री, यूजिंग विच यू कैन रिड्यूस और इंक्रीज द पिकअप। बट ये जो CNG इंस्टॉलर रहते हैं वो टू बी ऑन द सेफर साइड इसको मतलब एकदम नॉर्मल कम से कम ही रखते हैं, ऑल्दो यू कैन गेट इट इंक्रीज, बट हमने इस केस में अभी किया नहीं क्योंकि पिकअप बिल्कुल भी कम लग नहीं रहा है। सो और कोई क्वेश्चंस जो कि है इसमें? अच्छा, इसमें सुबह ये जो इसका जो पेट्रोल टू CNG स्विच है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, मुझे भी झटके फील हो रहे हैं थर्ड गियर में हल्का सा, तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब अगर सुबह आप ठंडे इंजन में भी पेट्रोल से CNG स्विच करना चाहते हो, सो यू जस्ट रेव इट अबव 1100 RPM एंड इट विल क्विकली स्विच इट टू CNG। जबकि मेरे i20 में ऐसा नहीं था, मेरा i20 का सेंसर टेम्परेचर डिपेंडेंट था, अनलेस कोई एक थ्रेशोल्ड टेम्परेचर तक पहुंचता था वो स्विच नहीं करता था CNG में, बट ये कर जाता है। और एक सरप्राइज छोटा सा, कल एक्चुअली मैं जाके वैगनआर CNG बुक करने वाला हूँ मेरे डैड के लिए। सो यस्टरडे आई टेस्ट रोड द वैगनआर CNG LXi। भाई जो मारुति का ट्यूनिंग है वो मतलब एकदम डिफरेंट लेवल का है। इट इज़ वेरी स्मूथ, बेसिकली आपको पता भी नहीं चलता कि वो पेट्रोल में चल रहा है कि CNG। एंड वो जो है वो आपका मैनुअल में ही आता है, उसमें ऑटोमेटिक में CNG नहीं आता है। एंड वो विथ वारंटी आता है ऑब्वियसली क्योंकि कंपनी इंस्टॉल्ड है। सो विल बी बुकिंग दैट कार वैगनआर LXi CNG टुमारो, एंड डिलीवरी शायद उसका 1 महीने के बाद होगा क्योंकि उसकी अभी करेंटली वेटिंग 4 months है। सो विल बी एक्चुअली एक्सचेंजिंग अवर नैनो, ओल्ड नैनो, एंड वी आर गेटिंग प्रिटी गुड प्राइस फॉर दैट, सो वी आर एक्सचेंजिंग दैट। तो इसलिए हमें प्रायोरिटी मिलेगा डिलीवरी, 4 months की जगह 1 month में डिलीवरी हो जाएगा। और कुछ भाई इसका CNG का एक्स्ट्रा विच यू वुड लाइक टू मेंशन? 50 रुपये में अगर 20 किलोमीटर चल रहा है, क्या खराब है? वाई टू फिल पेट्रोल। बस इंजन सीज ना हो और वारंटी क्लेम करने की नौबत ना आए, दुआ करो। अदरवाइज हम इसमें किलोमीटर्स पाइल अप करते रहेंगे और आप लोगों को विल लेट यू गाइज नो कि कैसा चल रहा है। ऑटोमेटिक है, बिल्कुल स्मूथ है, कोई इशू नहीं है CNG में। थोड़ा सा पुश करके दिखा सकता हूँ, अभी ऑटोमेटिक में है, पुश किया मैंने, सेकंड गियर में आया, इट इज़ पुलिंग। नॉइज़ बढ़ रहा है, पिकअप उसके प्रोपोर्शनेट नहीं है, दैट्स फाइन।
हल्का सा वाइनिंग का नॉइस आ रहा है. 3 सिलेंडर मोटर. दैट्स ओके. सेकंड गियर में भी 64 क्लाइम कर गया था इजीली. अब इसमें क्यों लगा है, बेसिकली टियागो इज वन ऑफ द सेफेस्ट कार एज यू नो. मारुति के लोग लेते मतलब कार एवरेज के लिए लेते हैं, बट दैट इज कम्प्लीटली टिन का डब्बा. 0 स्टार और मैक्स 2 स्टार रेटेड होगा. वैगनआर भी है कि 0 स्टार ही है, 0 और 2 पता नहीं. बट मतलब जितनी मतलब एज फार एज माई यूज इज कंसर्न वो सिटी के अंदर ही रहेगा. एंड आई विल मेक श्योर इट स्टेज इनसाइड द सिटी एंड डजंट गो ऑन द हाईवेज. हाईवे पे मेरी सिर्फ XUV 300 ही जाएगी. So that is why we took that decision of getting a CNG car, a backup car. So yep, जो भी आपके questions रहेंगे, post it in the comment section and I'll respond to that. अब इतने videos बना लिए CNG के ऊपर, even turbo cars के ऊपर भी, turbo with CNG fitment, कि I have almost answered all of it. CNG filling पीछे से होता है, पीछे पोर्ट दिया हुआ है, कैसे I don't know, but क्योंकि नॉर्मली नहीं आता है टाटा में. बट इससे पीछे फिलिंग होती है तो नॉट अ प्रॉब्लम. बैठ के सीधा खोल दो, वो फिल कर देगा आराम से. एंड एवरेज तो सुन ही लिया, 17 to 18 इन द सिटी. एंड हाईवे पे आराम से 20 to 24 विद AC ऑल द टाइम, ऑन ऑल द टाइम. पिकअप में नो लैग, नो इशू. छोटी गाड़ी है, सेफेस्ट कार, अच्छा फील है. सो यप, दैट्स अबाउट इट. यप, दैट्स अ थम्स अप फ्रॉम द ओनर इटसेल्फ. Okay then, this is your host Infoclone signing off. Until we meet next time. Ciao, bye bye.